नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 13 अक्टूबर को, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैं जोन वाइज डाल रहा हूं। मैंने प्ले लिस्ट बना दिया दोस्तों, आप अपने जोन के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं और एक सटीक आंकड़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितने मार्क्स पर मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, मेरा आंकड़ा बिल्कुल सटीक जाता है दोस्तों। मैं ये भी आपसे कहता हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब जब ही करिएगा जब रिज़ल्ट आया, और मेरी वीडियो को एक बार उस रिज़ल्ट से एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यदि आप अभी संतुष्ट हो जाते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। आरआरबी चंडीगढ़ को हम एक सेफ जोन नहीं मान सकते हैं और एवरेज भी नहीं मान सकते। इसको थोड़ा एवरेज से हम ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन डेंजर भी नहीं मान सकते हैं। एक तरह से एवरेज से थोड़ा ऊपर आरआरबी चंडीगढ़ एक जोन है। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ, आरआरबी चंडीगढ़ में इतना कम वैकेंसी भी नहीं था, 410 वैकेंसी था। इसके बावजूद भी आरआरबी चंडीगढ़ का सीबीटी 1 का कट ऑफ इतना हाईएस्ट चला गया। उसका एकमात्र रीज़न ये है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो यूट्यूबर कहते हैं कि जहाँ से ज़्यादा फॉर्म पड़ रहा है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। भाई ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मेन फ़र्क जो पड़ता है वो लोकेशन के हिसाब से पड़ता है, समझे। जो हाईएस्ट बिल्कुल स्टूडेंट होता है, जैसे आत्मविश्वास होता है कि वैकेंसी अगर एक भी होगी ना तो भी मैं इसको ले जाऊंगा, तो वो भाई ज़्यादा दूर फॉर्म नहीं भरता है, वो अपने आसपास ही रहता है। चंडीगढ़ आप जानते हैं न्यू दिल्ली जोन है, उसी का नाम चंडीगढ़ जोन है। तो इसमें मैक्सिमम जितने यूपी बिहार के होशियार स्टूडेंट होते हैं सब ने चंडीगढ़ में भरा था, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो इतना हाईएस्ट चला गया था सीबीटी 1 में। ठीक है, आप मालदा का ले लीजिए, मालदा भाई कहाँ पड़ता है, और मालदा कट ऑफ ओबीसी वाले का 54 नंबर पे सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा, वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स पर, समझ रहे हैं। तो भाई जोन से फ़र्क पड़ता है। फिर कह रहा हूँ, नई वैकेंसी जो आई है, किसी यूट्यूबर की बातों में आकर फॉर्म ना भरें। आपको जैसा उचित लगे, आपको जहाँ मन कर रहा है वहाँ फॉर्म भर दीजिए। मेरा पूरा मानना है कि कट ऑफ आपका 100%, यदि आप 70% ले आएंगे सीबीटी 1 क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। ठीक है, यदि किसी यूट्यूबर की बातों में आके और आप अगर वीडियो देख के जाएंगे और फॉर्म वहाँ से भर के आएंगे तो भाई 100% बता रहा हूँ आप धोखा खा जाएंगे। ऐसा ही इस बार हुआ था 2024 वाली वैकेंसी में, कहीं फिर दोबारा ना हो जाए। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी यूट्यूबर की बातों में ना आए, आपको जहाँ से लग रहा है वहाँ से आप फॉर्म भर दें। ठीक, लेकिन आरआरबी चंडीगढ़ भी इस बार कोई ज़्यादा डेंजर जोन नहीं माना जा रहा है, सेफ जोन एक तरह से। शायद मेरे लगभग में 199 वैकेंसी है इस बार 2025 में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी चंडीगढ़ में जो नंबर ऑफ वैकेंसी था, वो हमारा लेवल वाइज किस किस लेवल का वैकेंसी कितना कितना था। आरआरबी चंडीगढ़ में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का वैकेंसी जो था वो 61 था। स्टेशन मास्टर का मात्र 21 वैकेंसी था। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 69 था। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट का 189, टाइपिस्ट का वैकेंसी ज़्यादा था। ठीक, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 70 वैकेंसी था। भाई आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीबीटी 1 में जो जॉन आपको डेंजर लग रहे हैं, सीबीटी 2 में वही आपको जॉन जो है वो ग्रीन नज़र आएंगे। आप देख लेना इस चीज़ को। आरआरबी चंडीगढ़ जो लोगों ने डेंजर बताया है, और डेंजर इसका कट ऑफ गया भी है सीबीटी 1 में, लेकिन भाई मैं आज फिर बता रहा हूँ, सीबीटी 2 में इसका कट ऑफ जो है वो डेंजर नहीं जाएगा, 101% नहीं जाएगा। उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं जाएगा डेंजर। ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ में जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंसी था 21 स्टेशन मास्टर का, 189 जूनियर जेए का, और 70 वैकेंसी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। टोटल ऐड करते हैं तो 280 आता है। 280 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2240 स्टूडेंट आएंगे। ठीक, फिर इसमें 61 आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जोड़ लीजिए, और 69 वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर का जोड़ लीजिए। टोटल हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट होंगे सीबीटी 2 से, ठीक है, वो कितने होंगे, 2370 स्टूडेंट। ठीक, 2370 स्टूडेंट भाई एक बड़ा नंबर है, लेकिन चंडीगढ़ इतना हाईएस्ट कट ऑफ क्यों चला गया, क्योंकि लोकेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्त। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ जोन में सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना कितना गया था, लेवल वाइज और कैटेगरी वाइज। चंडीगढ़ जोन में आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ जो गया था अन रिजर्व का और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए 84 नंबर गया था भाई, 84 नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ये सच्चाई है। इसमें 4 से 5, 6 से 7 नंबर इसमें ऐड हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन मिनिमम हर किसी को मिला है। ठीक है,
कोई शिफ्ट हैं जो लास्ट वाली जिनको 1 2 3 नंबर मिला है, वरना सबको 4 से 5 नंबर मिनिमम एवरेज में सबको मिला है। और शुरू वालों को तो 8 से 9 मार्क्स तक मिला है, 10 तक मिला है। ठीक है, तो दोस्तों एससी वालों का 78 गया था। देखिए कितना हाईएस्ट एससी के लिए 78%, 100 में से बहुत बड़ा नंबर हो गया। यदि यदि हम ऐसे का 80% निकालेंगे 120 का तो 96 मार्क्स आएगा। तो ऐसे तो इतना हाई चला जाएगा, लेकिन बताऊंगा क्यों हाई नहीं जाएगा। ठीक है, एसटी का 76 मार्क्स और ओबीसी का 81 गया था, ईडब्ल्यूएस का 81 गया था, ये और एक्स सर्विसमैन का भी देखिए 63 चला गया। चंडीगढ़ से 63 एक्स सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा चला गया, मान सकते हैं, लेकिन ये अनरिजर्व का एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का भी अनरिजर्व का ही बता रहा हूँ, 48 गया है। किसके लिए? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए पीडब्ल्यूडी का भी 48 गया है और एक्स सर्विसमैन का 63 गया था। ठीक, अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर का। आप देख लीजिए, स्टेशन मास्टर कोई वैकेंसी नहीं है रिजर्व में। ठीक, और एससी का 77 गया था, एसटी का 74, बहुत बड़ा कट ऑफ चला गया देखिए। और ओबीसी का 80 नंबर पे हुआ था और ईडब्ल्यूएस का 82 मार्क्स पर हुआ था भाई। सीबीटी 1 में 82 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, देख रहे हैं, ओबीसी से ज़्यादा चला गया। इसीलिए कहता हूँ ना, वैकेंसी मायने रखता है, फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है। वैकेंसी यदि मान लीजिए ओबीसी का 4 वैकेंसी है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का आपका वैकेंसी जो है वो 1 है, और यहाँ फॉर्म मान लीजिए बात कह रहा हूँ ओबीसी के 1 लाख बंदे आ गए और यहाँ 50,000 आ गए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ की कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये फ़र्क हो जाता है, वैकेंसी से फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का कम है, ओबीसी का ज़्यादा वैसे भी रहता है, लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म थोड़ा ज़्यादा आ गया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम अपने गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ठीक, अनरिजर्व का 80 कट ऑफ गया था। ठीक, और एससी का 74 और एसटी का 89, ओबीसी का 77 दोस्त गया था और ईडब्ल्यूएस का 78 गया था और एक्स सर्विसमैन का 55 कट ऑफ गया था। पीडब्ल्यूडी का रिजर्व में कोई वैकेंसी नहीं था गुड्स ट्रेन मैनेजर का चंडीगढ़ जोन में। बात कर रहे हैं हम दोस्तों जेए की। जेए का 77 और एससी का 73 और एसटी का 70, ओबीसी का कोई वैकेंसी नहीं था, ईडब्ल्यूएस का 77, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी देख लेना। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसमें 80 नंबर चला गया, देखिए 80 नंबर चला गया। जे का क्यों कम रह गया? क्यों जे का वैकेंसी जो था 189 वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक, वैकेंसी ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और कम जाने का एकमात्र रीज़न ये होता है, जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट होती हैं हर कोई इनको लास्ट में रखता है, बिल्कुल चौथी और पाँचवीं प्रेफरेंस में रखता है। पहले, दूसरे, तीसरे पे चीफ कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन टाइपिस्ट वाली को लास्ट में रखता है। ठीक है, उन्हें सबको मालूम होता है टाइपिस्ट वाली का कट ऑफ लो जाता है क्योंकि उसमें टाइपिंग होता है। ठीक है, ये कट ऑफ हो जाता है। आप देख लीजिए, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ रैंक मित्रा के डाटा की। ठीक है दोस्तों, रैंक मित्रा अकॉर्डिंग चंडीगढ़ जोन में 100 प्लस करने वाली मात्र 6 स्टूडेंट हैं। रैंक मित्रा पर 65K प्लस स्टूडेंट का डाटा है और 95 प्लस करने वाले मात्र 40 स्टूडेंट हैं। 90 प्लस करने वाले 244 हैं। 85 प्लस करने वाले 738 हैं। 80 प्लस करने वाले 1503 स्टूडेंट। 75 प्लस करने वाले 2224 स्टूडेंट हैं। हमें स्टूडेंट कितने लेने हैं दोस्तों? हमें स्टूडेंट लेना है 2370 स्टूडेंट। 75 कहाँ पर आ रहा है? 2224 का मतलब हम 2370 कहाँ पर मान सकते हैं? यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो आपका टाइपिस्ट वाला कट ऑफ है जेए का, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट वाला, अनरिजर्व का 75 के इर्द गिर्द घूमेगा। आप देख लेना, 76 तो चला जाए, 77 चला जाए, फिर 74 आ जाए। इससे ज़्यादा कट ऑफ टाइपिस्ट का भी आपके लिए नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, यदि आपके नंबर 75 के नज़दीक हैं, 75 के नज़दीक चंडीगढ़ जोन से हैं और रिजर्व से आते हैं, फिर भी आप टाइपिंग की तैयारी करते लीजिए। ठीक है, टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए तो 20 से 25 डेज या फिर 1 मंथ का समय मिलता है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा दिया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आरआरबी चंडीगढ़ जोन का। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा दिया है, आप देख लीजिए। यदि दोस्तों आपके 93 मार्क्स हैं, 93 मार्क्स हैं और आप सीसीटीएस लेना चाहते हैं, तभी आपका भाई 93 मार्क्स है तो 100% हो जाएगा। ओबीसी से आते हैं 91 मार्क्स है, 100% हो जाएगा। एससी से आते हैं 88 मार्क्स हैं, 100%। फिर आपको दोस्तों बता दूं, ये कट ऑफ जो मैं लगाता हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ होता है, इससे कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाने का कोई भी चांस नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ मैंने इसका 93 किस तरह से माना है, आपको बताऊँ। चलिए हम लेके चलते हैं आपको। आप एक बार देख लीजिए, सीजीटीएस का वैकेंसी जो है 61
1 है, स्टेशन मास्टर का 21 है। अब हम कट ऑफ को आपको लेके चलते। रैंक मित्रा की डाटा में 61 कहाँ आ रहा है बताइए। रैंक मित्रा की डाटा में 61 कहाँ आ रहा है, 40 से नीचे आ रहा है। तो कट ऑफ मैंने कहाँ माना है, 93 मार्क्स माना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं जोड़ता हूँ। जो जिस तरह से कट ऑफ मैं निकालता हूँ, यदि आप इतना डीपली अगर जाएंगे, इतना डीपली एनालाइज करेंगे तो आप भी कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक। मैंने स्टेशन मास्टर कितना माना है, स्टेशन मास्टर का मैंने कितना माना है, मैंने 91 माना है, ठीक। अब बात करते हैं अब 91 की। तो मैंने 61 जो था CCTS का था, 21 स्टेशन मास्टर का था, दोनों को जोड़ा 82 आ गया। 82 कहाँ पर आ रहा है, 82 के बीच में आ रहा है, तो मैंने एक नंबर कम कर दिया, 91 मान लिया, ठीक है। और वो ऐसे ही मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको लेकर चलता हूँ मैं। CCTS का दोस्तों वैकेंसी कितना था, 61। स्टेशन मास्टर का 21। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 69। 9 10 11 6 2 8 9 6 8 6 दे 8 9 6 15 151। बताइए 151 रैंक मित्रा डाटा में कहाँ पर आ रहा है, 151 रैंक मित्रा के डाटा में 151 कहाँ आ रहा है, रैंक मित्रा के डाटा में 151 कहाँ आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है। तो मैंने कट ऑफ कहाँ माना है, मैंने कट ऑफ कहाँ माना है दिखाऊँ, गुड्स ट्रेन मैनेजर का मैंने कट ऑफ 90 ही माना है दोस्तों, ठीक है। आपको कई बार तो बता चुका हूँ, जिस तरह मैं निकालता हूँ, यदि आप इतना डीपली सोचेंगे तो आप भी निकाल सकते हैं। मैंने कोई इसमें बड़ा तीर नहीं मारा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये डाटा जो है बिल्कुल सटीक डाटा है, सच्चाई है। ये आपके इतने मार्क्स हैं तो 100% आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। कट ऑफ का कोई भी वीडियो मत देखिए दोस्तों। इस बार आप अपना टाइम बर्बादी के अलावा कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। यदि मेरिट से बाहर हुए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसलिए पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। नई वैकेंसी आई है, उस पर और ज़्यादा जी जान से और दुगनी एनर्जी के साथ लग जाइए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपनी गुड्स ट्रेन मैनेजर की। OBC में यदि आपके 87 मार्क्स हो, 100% आपका हो जाएगा। SC में यदि 84 मार्क्स हैं, 100% हो जाएगा। यदि आप दोस्तों ST से आते हैं, यदि आपके 82 मार्क्स हैं, 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने ये कट ऑफ जो है मैक्सिमम माना, इससे आपके 2 नंबर कम भी हैं। फिर भी आप यदि आप मैं टाइपिंग वाली जो पोस्ट की कट ऑफ बताने वाला हूँ, आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आपका चंडीगढ़ जोन में सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा किसी का, तो जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट का जाएगा, इससे कम कट ऑफ किसी का नहीं जाएगा। CCTS, गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तीनों का कट ऑफ हाई रहने वाला है, और इसका भी थोड़ा इससे ज़्यादा हाई रहने वाला है। सबसे कम कट ऑफ जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट का जाएगा। इसका मेडिकल भी दोस्तों सबसे इजी मेडिकल होता है, शायद C1 C2 होता है मेरे अकॉर्डिंग। आपको अगर यदि आपने टाइपिंग कर ली तो 100% आपका जॉब आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं है। C2 मेडिकल मतलब कुछ नहीं है, बस इंसान जिंदा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। EWS से आते हैं, यदि आपका 85 मार्क्स है, 100% आपको GTM मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन वालों का 61 नंबर पर जाने वाला है दोस्तों GTM के लिए। 61 नंबर एक थोड़ा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन 61 नंबर जाने वाला है। जी गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए इससे कम जाने का कोई चांस नहीं है, ना ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है। 61 या 60 या 62 इसके या आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है दोस्त, आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और यदि आप JA से आते हैं, JA करना है, तो रिजर्व से आते हैं, तो आपको 82 मार्क्स पर आपको JA मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बस आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, यदि आपने टाइपिंग निकाली समझ लीजिए आपको जॉब मिल गया, ठीक है। OBC से आते हैं, 78 मार्क्स है, 100% मिल जाएगा। और SC से आते हैं, 75 मार्क्स है, 100% मिल जाएगा। ST से आते हैं, 72 मार्क्स है, 100% जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट बन जाएंगे दोस्त आप, ठीक है। लेवल 5 की जॉब है, इसमें भी सैलरी आपकी 60-65 हज़ार बनेगी। EWS से आते हैं, 77 मार्क्स से 100% आपको मिल जाएगा। ये एक सर्विसमैन से आते हैं, 52 मार्क्स पर भाई साहब आपको JA मिल जाएगा मात्र 52 मार्क्स पर, ठीक है। आप जब रिजल्ट आता है कट ऑफ को एक बार मिलान कर लीजिएगा। 52 मार्क्स पर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट मिल जाएगा दोस्तों आपको CBT 2 में, ठीक। और आप बात कर रहा हूँ मैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ठीक। अनरिजर्व से आते हैं, 87 मार्क्स पर ही दोस्तों आपको अनरिजर्व से आते हैं, तभी आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलेगा। OBC से यदि आपके 85 मार्क्स है तभी आपको तब मिलेगा। SC वालों को 81 मार्क्स लाना चाहिए। ST वालों के यदि 78 मार्क्स हैं तभी उनको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलेगा। यदि इससे 1-2 नंबर कम हैं तो चांस है, फिर भी आप टाइपिंग करते रहिए दोस्तों, ठीक है। EWS वालों को 86 मार्क्स पर, 86 मार्क्स पर दोस्तों, 85 से 86, इससे ज़्यादा जाने वाला है। अब देख लेना जब कट ऑफ आता है तब आप मिलान कर लेना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का
EWS का OBC से ज़्यादा जाने वाला है दोस्तों कट ऑफ, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन वालों का भी 59 पर ही सिलेक्शन होगा, इससे कम पर होने का कोई चांस नहीं है। यदि आपके इतने मार्क्स मर रहे हैं दोस्तों तो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, वीडियो कोई मत देखिए, ठीक है। बस टाइपिंग में लग जाइए, 2 घंटे टाइपिंग के लिए निकालिए कम से कम सुबह शाम, और अपनी तैयारी को जी जान से करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।